जैसा कि नीट 2026 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत से बच्चे जो ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे थे, कुछ का हो गया है, कुछ का नहीं हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है वो फिर से तैयारी में लगेंगे और जिनका हो गया है वो अब काउंसलिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो काउंसलिंग के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये जिन बच्चों का अभी तक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके बारे में बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो आपने कैसी तैयारी की ये आपको पता है। आप क्या करते थे, जो कोचिंग वाले थे, इसमें उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो घर पे रह के या कहीं भी खुद से ऑनलाइन कर पढ़ते थे। मैं इनके बारे में मोस्टली बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जो ऑनलाइन लेक्चर होता है 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का, बच्चे क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं पूरा। उसके बाद एक पीडीएफ होता है जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और सोचते हैं कि हमारा ये टॉपिक डन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, खास करके बायो के लिए। और बायो में आप क्वेश्चन बैंक लेके, मेरे हिसाब से तो फिंगर टिप सबसे बेस्ट है। और फिंगर टिप को पहले सॉल्व करें उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ें। जब सॉल्व करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिंगर टिप में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो आपको एनसीईआरटी की लाइनों में फिर मिलने लगेगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पढ़ते कैसे हैं और क्वेश्चन कहाँ से और किस तरीके से बनते हैं। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप वीडियो लेक्चर एक दफ़ा देख के नोट बना सकते हो और फिंगर टिप्स या जो भी आपके पास मॉड्यूल होगा उस मॉड्यूल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिजिकल में भी मैंने खुद पर्सनली मैं बताता हूँ तो मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ा था। मैंने इधर उधर कोई देखा होगा नहीं था। तो आप यही बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और जितनी दफ़ा हो जाए उतनी रिवाइज करिए। नहीं है कि एक दफ़ा मेरा डन हो गया, अभी 1 महीने तक वो चैप्टर देख ही नहीं रहे हो, नहीं देखते रहो और हो सके तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और इसके बाद आता है हमारा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आप एक सबसे पहले तो एक आपके पास पूरा पीरियोडिक टेबल होना चाहिए जिसमें सारी डिटेल हो। तो जो नीचे के एलिमेंट होते हैं उससे क्वेश्चन बनता है कि एलिमेंट नंबर कितना है, कौन सा है और कहाँ पे कैसे है। तो इनऑर्गेनिक का ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व हो जाएगा। और जो कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो टेक्स्ट से बनते हैं एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी का टेस्ट आपको पूरा याद होना चाहिए। जैसे कि पी ब्लॉक हो गया, डी एंड ए ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई और 11th के जो 2 चैप्टर हैं वो आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें भी आप वही पाए वाला लॉजिक लगाइए, पहले क्वेश्चन करिए फिर एनसीईआरटी पढ़िए। तो आपको एक फ़ायदा मिलेगा इससे कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा कि अरे ये तो क्वेश्चन यहीं से बना था और मैंने नहीं देख पाया। तो इससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और उसके बाद ऑर्गेनिक पे आ जाते हैं। तो ऑर्गेनिक में जितने भी रिएक्शन दिए हैं, जो जो दिए हैं, आपको सब रटे होने चाहिए। मैंने सारे रट लिए थे। मैंने अपने 12th के एग्ज़ाम के साथ ही मैंने 12th वाली जो ऑर्गेनिक की एक बुक है वो मैंने पूरी रट ली थी। और उसके बाद जो 11th 12th में है वो भी। और एक दफ़ा जब ऑर्गेनिक आप पढ़ लेंगे पूरी एनसीईआरटी से तो आप रिलेट कर पाएंगे। जो आपको रिएक्शन 11th क्लास की बुक में मिलेगा वो आपको फिर आगे 12th वाली बुक में भी मिलेगा। तो ऑर्गेनिक में आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि एल्डिहाइड की सिंथेसिस में जो रिएक्शन है वो आपको अल्कीन के रिएक्शन वाले पार्ट में मिलेगा कि इसका रिएक्शन ये होता है, अल्कीन ये रिएक्शन देता है। और अल्डिहाइड में जब आप जाएंगे तो अल्डिहाइड की सिंथेसिस में आएगा। जैसे कि क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्ट-मिसनर रिएक्शन है, यहाँ पे अल्कीन से अल्डिहाइड बनता है। तो आप जब अल्डिहाइड पढ़ेंगे तो सिंथेसिस में आ जाएगा। तो ऐसे करके आप क्लेवरली पढ़ सकते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा फिजिक्स पे आ जाता है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसमें आपको सिंपली एक काम करना है, कोई स्टैंडर्ड बुक रख लो, क्योंकि आजकल पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आ रहा है। तो स्टैंडर्ड बुक में मैंने खुद पर्सनली एस एल अरोड़ा पूरी पढ़ रखी है। तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा होता है। और ये पहले वाला बात नहीं है कि क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं सॉल्व करना ईजी हो जाता है। लेकिन अब जो हो गया है क्वेश्चन लेंथी आते हैं। तो एस एल अरोड़ा में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप अब उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मोस्टली आप ऐसा करें कि जो अब कम्पिटिटिव एग्जाम में हम मोस्टली ऐसे करते थे कि क्वेश्चन देखते हैं उसको सॉल्व कर देते हैं 2 लाइन में। नहीं, आप क्या करें, क्वेश्चन को पूरा स्टेप बाय स्टेप जैसे बोर्ड में सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करें। क्योंकि जब एग्जाम में जाते हैं आप तो जो स्टेप है, कहीं कभी क्वेश्चन जो है उसी स्टेप पे बन जाते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन की, तो आप एग्जाम में जब बैठेंगे कोई क्वेश्चन तो आपको स्टेप प्रॉपर याद है तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको बेनिफिट हो जाएगा। और मॉडर्न केमिस्ट्री की तो अगर एक दफ़ा आपने अच्छे से ऐसे अरोड़ा से पढ़ ली, जो कि मैंने 12th में ही पढ़ ली थी, तो आपको दोबारा ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। आप बस रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका अच्छे से हो जाएगा। और ये सब करने के साथ साथ एक बहुत ही ज़रूरी काम है, हर हफ्ते टेस्ट देना। टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी आपकी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट में आप टारगेट रखिए कि आप 1 घंटे 20 मिनट में पूरा टेस्ट कंप्लीट कर दें और सॉल्व कर दें। क्योंकि
जब तक पेपर इजी आता था तो वो पेपर ऐसा होता था कि 1 घंटे में हो जाता था। और मैं पर्सनली खुद बताता हूँ, मेरा रिकॉर्ड है, मैं 54 मिनट में एक दफ़ा आकाश का ऑनलाइन जो टेस्ट था उसको मैंने पूरा किया था और उसमें मेरे 680 मार्क्स आए थे। तो तब वो पेपर लेंदी नहीं आते थे, मतलब इजी आते थे, टिक करने वाले आसानी से हो जाते थे, तो वो उसी हिसाब से था। लेकिन अब जो है वो पेपर काफ़ी टफ आने लगे हैं, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 2 घंटे में भी करते हैं तो आपके पास 1 घंटे का टाइम हो जाएगा। और ऑफलाइन पेपर में भी आपको ढाई ढाई घंटे में पेपर कंप्लीट करना चाहिए विथ OMR। और ऑनलाइन टेस्ट अगर जिसका जल्दी हो जाता है तो वो फिर इसको एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक और गेम प्ले है कि मतलब आप फरवरी तक आपको जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, उसके बाद आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका टेस्ट होगा। आप हफ्ते में 3 से 4 टेस्ट दे सकते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं मार्च से लेकर अप्रैल तक तकरीबन 115 टेस्ट दिया था, और उसमें स्कोर सभी में 600 प्लस ही आते थे और 650 प्लस भी मोस्टली रहते थे, लेकिन 600 प्लस जब वर्स्ट आते थे पेपर थोड़ा लेंदी होता था। और एक पेपर से रिलेटेड कि नीट की एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्या करना है, ये तो मुझे नीट से पहले बताना चाहिए, लेकिन मैं आज ही बता देता हूँ। आप एग्जाम देने से पहले ये माइंडसेट मत बनाओ कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा। एग्जाम में आप बैठ गए, उसके बाद आपका माइंडसेट होना चाहिए तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको समझ में आएगा कि पेपर आसान है या मुश्किल है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। अगर पेपर लेंथी दिख रहा है तो भी सॉल्व करो कि आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ो। और ये प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप एग्जाम के दिन ही ये माइंडसेट हो, आप जो टेस्ट दे रहे हो उस टाइम भी आपका ये माइंडसेट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले बायो ही अप्रोच करना चाहिए। बायो का पूरा क्वेश्चन करो, पूरा जरूरी नहीं है करने बैठे कि मतलब पूरा मतलब एक राउंड पहले जाओ पूरा करो, जितना हुआ, जो नहीं हुआ उसको छोड़ो। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री भी स्कोरिंग होता है, जो जो तरीका मैंने बताया अगर उस तरीके से कोई पढ़ ले तो केमिस्ट्री भी अच्छा कर सकता है। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स में भी करो, जो होता है सॉल्व करो। और देखो कि फिजिक्स अगर टाइम ले रहा है तो आप वापस बायो में आओ। मैं ना नीट 2025 में अगर मैं ये काम नहीं किया होता कि मैं फिजिक्स मुझसे नहीं हो रहा है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे, तो मैं वापस गया बायो पे। बायो पे मेरे जो क्वेश्चन थे मैंने उनको सॉल्व किया और उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर शायद मैं उस दिन ये वापस नहीं आता बायो में तो मेरा सिलेक्शन होना मुश्किल था। तो इसलिए आपको ये वाली स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, क्योंकि उस दिन आप क्या करते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप उस दिन अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और डाउट है तो फ्यूचर में मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, और आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको और सारी क्या चीज़ें चाहिए। रिसोर्सेज के बारे में मैंने बता दिया है कि बायो के लिए MTG फिंगर टिप्स, उसके साथ ही साथ मैंने आकाश के मॉड्यूल लगाए हैं। और ऐसे लड़वा की बुक फिजिक्स के लिए, मतलब कॉन्सेप्चुअल के लिए। और वीडियो लेक्चर देखो, लेकिन इतना नहीं है कि उसके नोट्स बना लिए बंद करके रख दिए और कुछ जो उसमें DBP या जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको प्रैक्टिस करके रख दिए, ये काफ़ी नहीं होगा। आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा आप खुद से कर लेते हैं, जैसे कि नीट 2026 का जो पेपर आया था वो काफ़ी इजी था, तो हम लोग बैठे तो हम लोगों ने मोस्टली पेपर सॉल्व कर दिया था। और जो ये वाला पेपर आया है ये भी ठीक था, लेकिन टफ था थोड़ा, तो इसको भी सॉल्व करना था। लेकिन इतने 1 साल बाद भी हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने अच्छे से पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द टाइम में ऐसा होता है कि लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करके रह जाते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पढ़ाई और स्टैंडर्ड बुक से, क्योंकि अब पेपर लेंदी आते हैं। और आपको मुश्किल के साथ साथ इजी भी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मुश्किल प्रैक्टिस करके इजी नहीं कर पाते हैं, इजी प्रैक्टिस करके मुश्किल नहीं कर पाते हैं। तो आपको पेपर में डिसाइड करना है इजी है या मुश्किल है। तो थैंक यू, और कोई अगर डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं।